नमस्कार मित्रों। बहुत सारी जड़ी बूटियां, कोई तिलक लगाने की होती है, कोई घिसकर प्रयोग करने की होती है, कुछ खाने की होती है। वशीकरण में मतलब बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं, परंतु एक जड़ी हम आपको ऐसी बता रहे हैं जिसको केवल छुआने से वशीकरण हो जाता है। कारण उसका क्या है कि उसे किसी विशेष नक्षत्र में आपको लाना है। हमने लिखा है थंबनेल के ऊपर कि शुक्रवार की रोहिणी और ग्रहण होए अनुकूल। इसका मतलब पहले समझिए, फिर पूरी वीडियो आप समझेंगे। यानी पहली बात तो यह शुक्रवार होना चाहिए, दूसरी बात यह है कि उस दिन रोहिणी नक्षत्र होना चाहिए, और तीसरी बात यह है कि अगर ग्रहण भी पड़ता हो शुक्रवार को, अब वह बूटी आपको रात्रि में लाना है, और रात्रि में ग्रहण पड़ता है चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण कभी रात्रि में नहीं पड़ता, दिन में ही पड़ता है। अगर रात्रि में पड़ेगा तो यहां नहीं दिखेगा, दूसरे देशों में दिखेगा। इस बात को आप भली बात पहले समझ लें, फिर आपको उसकी क्रिया हम बताते हैं। मित्रों, हमेशा कोई भी जड़ी बूटी आपको लाना है तो उसे पहले तलाश ले, जंगल में कहां है। हमने वह जड़ी बूटी लगा रखी है और उसकी जड़ हमने इस रवि पुष्य में सिद्ध की है, और उसके साथ 2-3 जड़ें और हमने सिद्ध की हैं। अगर आप देखना चाहें तो हमारे पास हम हमेशा रखते हैं, इसमें बंधी हुई है, आप ये देख लीजिए। क्योंकि कोई भी जड़ आपने अगर सिद्ध की है तो उसे आप अपने पास रखें, तब उसका प्रभाव आपको नजर आने लगेगा। हम इसे अपने पास रखते हैं हमेशा, और बहुत लोगों को हम जड़ी देते भी हैं, क्योंकि कई लोग हमसे मांगते हैं। तो मांगने पर क्या है कि हम उनसे बोलते हैं कि भाई देखिए, हम पूरा नहीं देंगे, आपको थोड़ा टुकड़ा उसमें से देंगे जो आप अपना ताबीज बना सकते हैं अपने किसी कार्य के लिए। अब देखिए, आपको हम दिखा रहे हैं यहां कि ये देखिए, ये सारी जड़ी बूटियां हमने रखी हैं, और सबसे महत्वपूर्ण हमारे पास ये है सफेद आंकड़े की, और ये जड़ है गुंजा की। ये जड़ सफेद आंकड़े की है, और ये जड़ है गुंजा की। और इसमें ये जड़ है काले धतूरे की, और 2 जड़ और है इसमें, छोटी छोटी है वो, क्योंकि हमारे वो पौधे अभी छोटे थे तो इसलिए छोटी रह गई। यह जड़ है आपकी अपामार्ग की, और अपामार्ग का बहुत सारा हमने पौधा भी यहां रखा है, क्योंकि सारी चीज रखने से कोई दिक्कत तो है नहीं, इसलिए हमने ये पूरा यहां बांध के अपने जेब में रखते हैं हम। तो आप भी अगर इस तरह की जड़ियां किसी शुभ नक्षत्र में, यानी जो बताया जाए उसमें, या रवि पुष्य में या गुरु पुष्य में लाकर रख लेते हैं, तो यह जड़ियां आपके काम में बहुत ही लाभदायक सिद्ध होती हैं, क्योंकि उनका काम ही यही है कि हर कार्य में आपको फायदा पहुंचाएं। अब आप इनका आपने सुना ही है, पहले बहुत सारी वीडियो में हमने बताया भी है कि लाते वक्त क्या करना है और कैसे लाना है। तो इन जड़ियों को आप बिना निमंत्रण के मत लाइए, क्योंकि विधि विधान ये है कि जब आप उसे सम्मान पूर्वक निमंत्रित करेंगे, उसकी परिक्रमा करेंगे, उसे प्रार्थना करेंगे वनस्पति देव से, तो वह निमंत्रित स्वीकार होगा। और फिर लाते वक्त भी आप निवेदन करिए कि आज हम अपने कार्य के लिए इन्हें लेकर जा रहे हैं। इसीलिए आपको इसमें एक नक्षत्र बताया, रोहिणी नक्षत्र, और शुक्रवार को हो तब आपको यह लाना है। लाकर आप विधि विधान से पूजा कर ले, और इसको जब पूजा आप करते हैं तो जैसे सभी देवताओं की करते हैं उसी देवता मानकर पूजा करें। धूप दीप नैवेद्य पुष्प हल्दी चंदन चावल सब चढ़ा दें आप। फिर उसके बाद कोई मंत्र आप जाप करते उसके सामने कर ले, करके और आप इसे अपने लाल कपड़े में बांध ले। तो इसकी जड़ हमने बताइए कि कार्य कैसे करेगी। इस जड़ को आप लेकर कोई भी स्त्री जो आपको पसंद है या आपको प्रेम करती है,
वह आपके वश में नहीं आ रही है, तो जिस रास्ते से वह जा रही है या जहां उसका पैर पड़ा है, उस पैर के स्थान पर ऐसे टच करो जमीन पर, टच करके और अपने जेब में रख लो। अगर कोई वशीकरण मंत्र जानते हो, क्योंकि बहुत सारे वशीकरण मंत्र हैं, तो आप मन ही मन बोलते रहिए और उस औरत का ध्यान करते रहिए, तो वह आपके वश में रहकर कार्य करेगी और आपके लिए विचलित होगी। परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आप जानते ही ना हो किसी को, उसके प्रयोग के लिए नहीं है। आप जिसे जानते हो और वह आपको जानती हो, या व्यक्ति जानता हो, पुरुष के लिए भी है, पुरुष भी आपके वश में रहकर कार्य करेगा। इसको कहते हैं हम गुंजा की जड़। और गुंजा का पौधा हमने लगा रखा है, अभी भी 2 पौधे हमारे पास लगे हैं, और हमारे पास अपा मार्ग के भी पौधे लगे और सफेद आंकड़े का भी लगा है। ये हमने पहले बहुत सारी वीडियो में बताया है, आप भी अपने घर में लगा कर रख सकते हैं। मित्रों, केवल नियम के अनुसार लाया हुआ जड़ और लाया हुआ पौधा आपको वही कार्य करेगा जो हम बताते हैं, और गारंटी से उस व्यक्ति को वशीकरण कर देगा, आपके अनुकूल बना देगा। आप इस बात का ध्यान रख के इस जड़ को लाएं तो आपके सर्व मनोरथ पूर्ण होंगे। अब इसमें कोई ऐसी विशेष बात हमने छुपाई भी नहीं है, मंत्र की कोई बात नहीं है इसमें, क्योंकि बिना मंत्र की जड़ ही कार्य करेगी। अगर कों वशीकरण मंत्र आप जानते हैं तो मंत्र जाप करते जाइए मन मन में। अब आपको और आपके घर परिवार को हम शुभकामनाएं देते हैं और आपका मंगल हो, कल्याण हो, यही हम प्रार्थना करते रहते हैं कि आप हमेशा सुखी रहें।